जकिय सकीरत सीधू जारे सोरगन भैया जाई सकीरत सिद्ध हो जाए महाराज हरिश्चंद्र का समाज में नाम रोशन होता चला गया। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो, समाज में नाम रोशन हो रहा है। एक दिन का जिक्र है भक्तजनों, वशिष्ठ की सभा लगी हुई थी। एक दिन उसमें जाकर के विश्वामित्र बैठ गए, बातें शुरू हो गई। और जब बातें शुरू हो गई, सोचने बातें शुरू हो गई तो वशिष्ठ बोले हमारा चेला है हरिश्चंद्र, बल्कि 100 नहीं हजारों अश्वेश यज्ञ कर सकता है। और ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ, मैं जानता हूं कि जिसके घर में दौलत होती है वो इंसान कभी कंजूस नहीं होता है, और जब तक इंसान के पैर में ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान पैर उठा करके भी नहीं चलता है। इन्हीं बातों से विश्वामित्र वशिष्ठ में लड़ाई शुरू हो गई और बोले सुनो वशिष्ठ, मैं जानता हूं। विश्वामित्र बोले मैं वशिष्ठ जानता हूं कि जिसके घर में दौलत होती है वो इंसान कंजूसी नहीं करता है, और जब तक इंसान के पैर में ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान पैर उठा करके भी नहीं चलता है। जिसके घर में दौलत होती है वो इंसान कभी कंजूस नहीं होता है, और जब तक इंसान के पैर में ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान पैर उठा करके भी नहीं चलता है। इन्हीं बातों से विश्वामित्र और वशिष्ठ में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने आकाश में उड़ गए, पक्षी बन गए। बरसों तक दोनों आज आकाश में उड़ गए। जब इन्हीं बातों से जब युद्ध चलता रहा, दोनों ने लो पक्षी को रूप बनाई। किन्ने? विश्वामित्र और वशिष्ठ ने। बरसों तक युद्ध चलता रहा, निष्कर्ष नहीं निकला है। जब बरसों तक युद्ध चलता रहा तो एक दिन का जिक्र है। विश्वामित्र वशिष्ठ से बोले प्रभु अगर बुरा न लगे तो एक बात कहना चाहती। बोले कहो? बोले तुम्हारा चेला है हरिश्चंद्र, उसकी जांच आज